यूके ने इमिग्रेशन रूल्स में ऐसे चेंजेस कर दिए हैं जो सीधे फॉरेन वर्कर्स की प्लानिंग, सैलरी, सेटलमेंट और एंट्री रूल्स को बदल देते हैं। और अगर आप यूके जाने की सोच रहे हैं, ऑलरेडी वहां काम कर रहे हैं, तो अपडेट्स आपके लिए डिसीजन को पूरी तरह अफेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो में आज हम समझेंगे मार्च 2026 के नए रूल्स क्या बड़ा बदलाव लेकर आए हैं, स्किल्ड वर्कर और सेटलमेंट रूल्स कैसे बदल रहे हैं, इंडियंस के लिए कौन सा नया अपॉर्चुनिटी खुला है और सबसे जरूरी रूल्स क्या कहते हैं और आपको प्रैक्टिकल लेवल पर क्या ध्यान रखना है। चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एमबीटी टैकेट पर। सबसे पहले बात करते हैं स्किल्ड वर्कर रूट की, जहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है सैलरी रूल्स में। अब यूके गवर्नमेंट ने ये साफ कर दिया है कि रिक्वायर्ड सैलरी सिर्फ साल के एंड में ही नहीं बल्कि हर पे पीरियड में मेंटेन करनी होगी। इसका मतलब ये है कि अगर किसी महीने या कुछ समय के लिए भी सैलरी रिक्वायर्ड लेवल से नीचे जाती है तो वो कंप्लायंस इशू बन सकता है। इससे एक तरफ वर्कर प्रोटेक्शन बढ़ता है क्योंकि अंडर पेमेंट जल्दी पकड़ी जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ एम्प्लॉयज को अपने पे स्लिप्स और कॉन्ट्रैक्ट्स पर ज्यादा नजर रखनी पड़ेगी। अब सेटलमेंट रूल्स की बात करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट को बढ़ाकर B2 लेवल करने का फैसला लिया गया है। जो पहले B1 था, ये चेंज सीधे उन लोगों को इम्पैक्ट करेगा जो लॉन्ग टर्म सेटलमेंट या ILR प्लान कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब सिर्फ बेसिक कम्युनिकेशन नहीं बल्कि एडवांस्ड लेवल इंग्लिश प्रूफ करना बहुत जरूरी होगा। ये रूल स्किल्ड वर्कर, ग्लोबल टैलेंट, इनोवेटर, फाउंडर और फैमिली रूट्स जैसे कई कैटेगरीज पर लागू होगा। अब एक इंटरेस्टिंग और इंडिया स्पेसिफिक अपडेट आता है ग्लोबल बिजनेस मोबिलिटी रूट में। यूके और इंडिया के बीच जो ट्रेड एग्रीमेंट प्रोसेस में है, उसके तहत इंडियन सर्विस सप्लायर्स के लिए एंट्री प्रोविजन जोड़े गए हैं। इसका मतलब ये है कि इंडियन प्रोफेशनल्स कुछ स्पेसिफिक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत यूके में लिमिटेड टाइम के लिए आसानी से जा सकेंगे, यूजुअली अप टू 12 मंथ्स। ये शॉर्ट टर्म लेकिन हाई वैल्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, खासकर कंसल्टिंग, IT सर्विसेज और स्पेशलाइज्ड सेक्टर्स में काम करने वालों के लिए। इसी रूट में एक और चेंज किया गया है सेकेंडमेंट वर्कर कैटेगरी में, जहां ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट को 12 महीने से घटाकर 6 महीने कर दिया गया है। यानी अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं तो अब आपको यूके भेजने के लिए कम एक्सपीरियंस भी सफिशिएंट हो सकता है। इससे कंपनीज के लिए फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और एम्प्लॉयज के लिए यूके एक्सपोजर के चांसेस भी। अब वीजा ब्रेक नाम का एक नया मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका पर्पस असाइलम सिस्टम पर प्रेशर कम करना है। इसके तहत कुछ स्पेसिफिक देशों के एप्लीकेंट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, लेकिन ये डायरेक्टली इंडियंस को टारगेट नहीं करता। फिर भी ये समझना जरूरी है कि यूके इमिग्रेशन अब ज्यादा कंट्रोल्ड और सिलेक्टिव हो रहा है, जहां हर कैटेगरी में स्क्रूटनी बढ़ रही है। फैमिली और डिपेंडेंट रूल्स में भी क्लैरिटी लाई गई है, खासकर बच्चों के सेटलमेंट को लेकर। अब ये साफ कर दिया गया है कि चाइल्ड तभी सेटल कर सकता है जब दोनों पेरेंट्स का स्टेटस कंपैटिबल हो और क्लोज रिलेटिव की डेफिनेशन भी रेस्ट्रिक्ट की गई है। इसका मतलब यह है कि फैमिली माइग्रेशन केसेस में डॉक्यूमेंटेशन और एलिजिबिलिटी को बहुत केयरफुली चेक करना होगा। अब बात करते हैं सीजनल वर्कर और टेम्पररी वर्क रूल्स की, जहां कैलकुलेशन मेथड चेंज किया गया है कि एप्लीकेंट ने यूके के बाहर कितना समय बिताया है। साथ ही मिनिमम वेज इंक्रीज के हिसाब से पे स्ट्रक्चर भी अपडेट किया गया है। यानी लोअर टायर जॉब्स में भी कंप्लायंस और डॉक्यूमेंटेशन अब पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। अब सबसे जरूरी पार्ट इंडियंस के लिए इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है। पहला, अगर आप स्किल्ड वर्कर वीजा पर हैं तो अपनी सैलरी स्लिप्स और एम्प्लॉयर कंप्लायंस पर नजर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटी गलती भी वीजा रिस्क बना सकती है। दूसरा, अगर आप सेटलमेंट प्लान कर रहे हैं तो अभी से इंग्लिश लेवल इंप्रूव करना स्मार्ट मूव होगा ताकि फ्यूचर में लास्ट मोमेंट प्रेशर ना आए। तीसरा, अगर आप इंडिया से यूके जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ग्लोबल बिजनेस मोबिलिटी जैसे नए रूट्स को एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेडिशनल वीजा रूट्स के अलावा एक ऑल्टरनेटिव पाथवे दे सकते हैं। चौथा, फैमिली वीजा या डिपेंडेंट केसेस में रूल्स को क्लियरली समझना जरूरी है, क्योंकि अब एम्बिगिटी कम कर दी गई है और स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन होगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है डॉक्यूमेंटेशन और टाइमिंग, क्योंकि ये चेंजेस अलग अलग डेट्स पर लागू हो रहे हैं, इसीलिए आपको ये देखना होगा कि आपका एप्लीकेशन किस टाइमलाइन में फॉल करता है। कई बार सेम रूल डिफरेंट एप्लीकेंट्स पर अलग तरह से अप्लाई हो सकता है, सिर्फ टाइमिंग की वजह से। तो इस पूरे अपडेट का बॉटम लाइन ये है कि यूके इमिग्रेशन सिस्टम अब ज्यादा स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रिक्ट और स्किल फोकस्ड हो रहा है। अपॉर्चुनिटीज खत्म नहीं हुई है, लेकिन एंट्री और सेटलमेंट दोनों के लिए स्टैंडर्ड्स बढ़ा दिए गए हैं। इसीलिए अगर आप सही प्लानिंग, सही डॉक्यूमेंटेशन और क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ते हैं तो ये चेंजेस आपके लिए प्रॉब्लम नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी भी बन सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।